वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। आज की पाठशाला इज डेडिकेटेड फॉर 10th क्लास स्टूडेंट और रेफरेंस है रिप्रोडक्शन। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं और मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी के तरीके काम करता है। और आज की पाठशाला का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि बेटा जो समय है बहुत कीमती है। कोशिश करिए कि समय को हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में प्रयोग कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। इस तरीके से हमेशा प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो हमें पढ़ना है जीवों में जनन, और जीवों में जनन में हमने पत्तियों तक बताया था और आज हम रोपण या ग्राफ्टिंग मेथड पढ़ेंगे। दिस इज अ पार्ट सेकंड ऑफ रिप्रोडक्शन मेथड इन ऑर्गेनिज्म। सो ग्राफ्टिंग क्या होता है? इस विधि में उगाए जाने वाले पौधों की टहनी या कलम को किसी अन्य वृक्ष के ठूंठ या स्टॉक में स्कंद पर लगा देते। क्या करते हैं? इसके स्टॉक पर लगा देते हैं और स्टॉक पौधे में तने के नीचे मिट्टी के मूल तंत्र में होता है। कलम उगाए जाने वाले पौधों की टहनी होती है, दोनों के भाग को बांध देते हैं और कैम्बियम की प्रक्रिया के कारण कलम और स्कंद यानी कि दोनों ही क्या हो जाते हैं? परस्पर जुड़ जाते हैं। जब ये जुड़ जाते हैं तो इसमें परागण का प्रोसेस होता है और परागकण छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो नर युग्मक का कार्य करती हैं और जायंग का चौड़ा आधार बनाती हैं। और ऊपर जाते जाते ये क्या हो जाती है? बेसिकली स्टाइल जो होता है वो पतला हो जाता है। आगे देखिए, निचले चौड़े आधार को ओवरी कहते हैं और इसमें क्या होते हैं? अंडाणु होते हैं, एक्स होते हैं। और ये बेसिकली इसमें क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। जायांग के ऊपरी भाग पर क्या होता है? स्टाइल होता है। अभी मैंने ये बात बताई, जिसे स्टाइल कहते हैं, वत्रिकाक कहते हैं। तो वत्रिकाक का अग्रभाग चिपका होता है और इससे क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। तो ये बेसिकली स्टिग्मा, फिर ये स्टाइल, फिर गाइनोशियम आता है, फिर उसके अंदर ओवरी वगैरह। तो परागकण हवा, पानी या कीटों के द्वारा हो सकता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि वर्तिकाक तक पहुंचता है। परागकोश से परागकणों के वर्तिकाक पर स्थानांतरित होने की क्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं या परागण कहते हैं। परागण के बाद परागकण से एक पराग नली निकलती। क्या निकलती बच्चों? पराग नली निकलती। पराग नली में दो नर युग्मक होते हैं और इनमें से एक नर युग्मक पराग नली में से होते हुए बीजांड तक पहुंच जाते हैं। ये बीजांड के साथ संलयित हो जाता है जिससे एक जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और इस प्रक्रिया को, इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और युग्मक जो होते हैं यानी कि बेटा क्या, जाइगोट जो होते हैं वो समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा कई बार विभाजित होते हैं और अंततः एक नए पौधे का निर्माण होता है। अंततः एक नए पौधे का निर्माण होता है। देखिए, ये बेसिकली क्या होते हैं? ये पूरा इसका क्या होता है? ठीक है, ये स्टाइल है, यहाँ पे स्टिग्मा होता है, यहाँ पे गाइनोशियम होता है, देखो अंडाशय है। ये पुष्पासन होता है इसका, ये परागकोश होते हैं, पॉलन ट्यूब्स और सेल्स होते हैं, ये दलपुंज है, कोरोला है, कैलिक्स है। इस तरीके से इसका पूरा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरीके से इसका पूरा स्ट्रक्चर होता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन। अब ये कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? तो देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए, बाह्य दल, ये प्राय बाह्य दल जो होते हैं प्राय मुरझा करके गिर जाते हैं, परंतु टमाटर, बैगन, रस भरी मिर्च आदि में फलों के साथ लगे रहते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। दल जो होते हैं मुरझा करके गिर जाते हैं। पुंकेश्वर जो होते हैं बच्चों वो झड़ जाते हैं। ठीक, याद रखिएगा इसको। वत्रिकाग्र है, तो वत्रिकाक क्या होती हैं? मुरझा जाती हैं। ठीक है, लचीली हो जाती हैं, ये बात याद रखेंगे। अंडाशय फल में बदल जाते हैं। अंडाशय आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में बदल जाएंगे? फल में बदल जाएंगे। बीजांड याद रखिए। बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। किस में परिवर्तित होता है? बीज में। अंड कोशिका बच्चों जो होती है वो क्या बनाती है? भ्रूण बनाती है। द्वितीय नर युग्मक। अभी द्वितीय नर युग्मक क्या करते हैं? पराग नली में प्रवेश करने वाले दो शुक्राणुओं में से एक अंडाणुओं से फ्यूज होकर के समेकित होकर के बेटा जाइगोट का निर्माण बनाते हैं। अरे सीधी सी बात है कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का आपस में फ्यूजन होगा तो सबसे पहला जो बनेगा फ्यूजन के बाद द फर्स्ट इनिशियल दिस इज अ जाइगोट और ये दिस इज अ डिप्लॉइड। ओके,
दूसरा शुक्राणु अन्य ओवाणु से मिलकर के डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है। अभी मैंने ये बात बताई, ठीक है, तो बात याद रखिए। जिससे एक स्त्राव और सेक्रीशन उत्पन्न होता है। स्त्राव प्रथम युग्म के आवरण को एक शेल का मतलब एक सेल बनाता है। मान लीजिए जाइगोट है, जाइगोट के ऊपर एक कवरिंग बनाता है, इसलिए सेक्रीशन होता है। और इसे क्या बोलते हैं बच्चों? oospore बोलते हैं। क्या बोलते हैं? oospore बोलते हैं। आगे देखिए 10वां क्या है? बीजाणु कवच यानी बीजांड का बनना। ठीक है, तो भाई जब ये बन जाएगा, ठीक है, ये स्पोर बन जाएगा तो बीजांड का निर्माण भी हो जाएगा। तो ये बात याद रखिए। चलिए आगे देखिए बीजाणु वृत्त। अब ये बीजाणु जो व्रत है इसमें बीज व्रंत बनते हैं, तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, निषेचन के बाद फूल की पंखुड़ी, पुंकेसर, वृत्तिकाक, वक्रताक आदि गिर जाते हैं, तभी तो नए पौधे का डेवलपमेंट होता है। बायदल सूख जाते हैं पर अंडाशय से लगे हुए होते हैं। अंडाशय शीघ्रता से वृद्धि करता है और उसमें स्थित कोशिकाएं विभाजित होकर के वृद्धि करती हैं और बीज का बनना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। अच्छा भाई सीधी सी बात है, जब ये सब गिरते हैं, ठीक है, झड़ते हैं साधारण भाषा में, तो क्या होता है कि फिर धीरे धीरे नए पौधे का डेवलपमेंट होता है और शीघ्रता से अंडाशय वृद्धि करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में बीज में एक नया पौधा तब भ्रूण उत्पन्न होने की क्षमता होती है। भ्रूण में एक छोटी सी जड़ या मूलज या प्रौढ़ या प्रांकल या कॉटिलेडॉन्स होते हैं। क्या होता है बच्चों? कॉटिलेडॉन्स होते हैं। और ये कॉटिलेडॉन्स क्या करते हैं? बीज पत्र में बेसिकली क्या होता है बच्चों? भोजन संचित होता है। क्या होता है बेटा? भोजन संचित होता है। समयानुसार बीज कठोर होकर के सूख जाता है और ये बीज प्रतिकूल परिस्थिति में भी जीवित रह सकता है। मतलब ये चाहे फेवरेबल हो, फेवरेबल में तो सभी जीवित रह सकते हैं, एज वेल एज अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये जीवित रह सकते हैं। आगे देखिए अंडाशय की दीवार या तो कड़ी हो सकती है और एक फली बन जाती। तो जब ये सूख जाता है तो ये क्या होता है? इनफेवरेबल कंडीशन, प्रतिकूल परिस्थितियों में जी सकता है, जिससे कि इसकी जो बाहरी दीवार है कैसी सख्त हो जाती, कैसी से ठोस हो जाती है। तब ये एक फल बनाता है, एक फली का निर्माण होता है। जैसे खसखस अथवा गूदेदार रसीला फल बन सकती है और आलू बुखारा टमाटर में, इन सब में क्या होता है कि एक फल का निर्माण होता है बिल्कुल ठोस। ठीक है। निषेचन के बाद सारे अंडाशय जो बनते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों? फल कहते हैं। इतनी बात आप लोग प्लांट के रेफरेंस में याद रखेंगे। सो आज की पाठशाला में इतना ही। आई होप कि आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला के लेटेस्ट पाठशाला और अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाए रखें और इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि सभी बच्चों के लाभ हो सके। और वाकई में अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है या आप किसी भी तरीके का वीडियो चाहते हैं जो आपको बहुत कंफ्यूज कर रहा है कोई भी टॉपिक, तो आप मैसेज करके बता सकते हैं मेरे इंस्टीट्यूट, और आप कॉलेज में बता सकते हैं, आप कहीं भी बता सकते हैं अगर कोई आपके पास कांटेक्ट हो। सो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माय पाठशाला। थैंक्स अगेन।